हाँ, तो कैसे क्लास 9 के चैंपियंस, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सभी को। गुड इवनिंग। और जो पीछे हम लोग को क्लास चल रहा था व्हाइट बोर्ड में, वो आज से डिजिटल बोर्ड में कर दिया गया है। अब पर डे डिजिटल बोर्ड में वीडियो अपलोड होगा। अगर इसमें कुछ फिर से इशू आता तब देखा जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि नहीं आएगा। देखिए, पिछला जो हम लोग क्लास में बात किए थे, वो हम लोग को चैप्टर हम लोग को चल रहा था चैप्टर नंबर 7, जिसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आज हम लोग 3 क्वेश्चन को आज बात करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 बच जाएगा, उसको अगला क्लास में बात करके 7.1 इंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हम लोग को चल रहा है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है त्रिभुज, और 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 आज हम लोग बात करेंगे। जो छूट जाएगा 6, 7, 8 उसे हम लोग कल का वीडियो में यानी कल के क्लास में बात कर लेंगे। उसके बाद 7.1 इंड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 7.2। देखिए क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। देखिए एक रेखाखंड AB है, AB को खोजिए कहाँ पे। AB दिख रहा होगा आपको, उस पे देखिए AB को यहाँ पे हाईलाइट कर देने। AB पर दो रेखाखंड है, कौन कौन है? एगो AD है और एगो BC है। देखिए एक AD है और दूसरा कौन है? BC है। वो भी दोनों लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री के साथ है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोण 1 मान लेते हैं, यहाँ पे कोण 2 मान लेते हैं, और दोनों को 90-90 डिग्री हो जाएगा। और भी कुछ दिया हुआ है, बोलेंगे हाँ जितना AD है उतना ही BC है। वो बोल दिया है दोनों बराबर लंब रेखाखंड है, दोनों बराबर है, यानी जो AD जितना होगा उतना BC होगा। तब हम लोग को दर्शाना है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड, जो CD रेखाखंड ये वाला CD है, वो क्या करेगा? AB को समद्विभाजित करता है। यानी जो AB है पहले से, उसको CD क्या उसे दो बराबर भाग में बांटेगा। दो बराबर भाग मतलब जितना OB होगा उतना ही OA होगा। हम लोग को दिखाना पड़ेगा जितना OB होगा उतना OA होगा, या जितना OA होगा उतना OB होगा। तब हम लोग कह सकते हैं कि रेखाखंड CD जो है AB को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया उसको पहले लिखिए। लिखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है उसको सबसे पहले लिखिए। ध्यान से देखिए, शुरू में बोल दिया है कि जो AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ऐसे लिखेंगे, जो AD है वो लंब है AB के ऊपर, और भी कुछ है बोलेंगे हाँ। दूसरा का कौन है? बोलेंगे BC, जो लंब है AB के ऊपर। ठीक है, दोनों लंब है। लंब है इसका मतलब 90 डिग्री है। तब हम लोग कह सकते हैं AD जब लंब है AB के ऊपर, तब कोण 1 बराबर भी 90 डिग्री होगा, और जब BC लंब है AB के ऊपर तो कोण 2 बराबर भी 90 डिग्री होगा। इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे आप भूल जा रहे हैं कि जितना AD होगा उतना ही BC होगा, क्योंकि दोनों बराबर लंब रेखाखंड है। यहाँ पे बोल दिया है, तो जितना AB होगा उतना ही कौन होगा? तो बोलेंगे BC होगा। सॉरी AD, यहाँ पे AD होगा। जितना AD होगा उतना ही कौन होगा? तो बोलेंगे BC होगा। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हम लोग को दर्शाना बताना होगा कि आपको दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है। बोलेंगे जो रेखाखंड CD है वो AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ पे लिखने जा रहे हैं दर्शाना है या सिद्ध करना। हम लोग को लिख देते हैं, क्या बोलेंगे? दर्शाना है। क्या दर्शाना है उसको लिखिए। लिखेंगे रेखा CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। AB को समद्विभाजित करता है। देखते हैं समद्विभाजित करता है कि नहीं करता, उसको देख लेंगे। देखिए, उससे अच्छा है कि आप उसको लिख दीजिए, अर्थात जितना OA होगा उतना OB दिखा दीजिए आप। यानी जितना OA होगा उतना OB दिखा देंगे। तब हम लोग कह सकते हैं जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करेगा। देखिए, इसमें जगह नहीं बच रहा है, तो अगला पेज में लेके चलते हैं, उसमें भी चित्र बनाएंगे और उसको फिर समझा लेंगे। ठीक है, देखिए चित्र हम लोग को जो था उस प्रकार हम लोग चित्र बनाते हैं। कुछ इस प्रकार था हम लोग का चित्र। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोण 2 माने थे, यहाँ पे कोण 1 माने थे, और यहाँ पे नाम था इसका AD। ठीक है, और यहाँ नाम था इसका BC, और कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है? 2O पर। ठीक है,
और भी कुछ है बोलेंगे हाँ, जितना बीसी उतना एडी, इतना चीज हम लोग को चित्र में था, इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वो उतना छोटा का हो गया। हाँ ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग को जो दर्शाना है वो बोला है कि जितना ओए होगा उतना ही ओ भी दिखा दीजिए, या फिर जितना ओए हो ओ भी होगा उतना ओए दिखा दीजिए। तो देख लीजिए ना, ओ बी आर या ओए जो कौन सा त्रिभुज में है, बोलेंगे देखिए ए ओ डी, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, परमान में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए ओ डी। और कौन त्रिभुज है बोलेंगे, ऊपर में एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का नाम है बी ओ सी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ओ सी। दोनों में क्या कर देंगे, तो बोले तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या क्या मिलेगा, बोलेंगे देखिए जो हम लोग को सबसे पहले मिलेगा वो कोण 1 बराबर 2 मिलेगा। कोण 1 बराबर कोण 2 मिलेगा, बराबर कितना डिग्री, तो बोलेंगे 90 डिग्री। वो बोल दिया, आप कहां से जानते हैं, बोल देंगे देखिए जो एडी है वो लंब दिया हुआ है एबी के ऊपर, और भी कुछ है, बोलेंगे हाँ जो भी बीसी है वो भी लंब दिया हुआ है ए बी के ऊपर। ठीक है, इतना चीज पहले से। दूसरा एक चीज और देख लीजिएगा, जो हम लोग को भुजा है यानी एडी जो है वो बराबर होगा बीसी के पर। कहां से आप जानते हैं, दिया गया है, क्योंकि हम लोग को पहले से क्वेश्चन में इंक्लूड है कि जो बराबर लंब सॉरी जो रेखाखंड है, जो लंब है वो बराबर भी है। ठीक है, लंब रेखाखंड है वो बराबर है, वो हम लोग को पहले से क्वेश्चन में दे दिया, उसको हम लोग लिख भी दिए हैं। ठीक है, एडी बराबर बीसी। अब जो तीसरा है, याद रखिएगा, जब भी त्रिभुज में सर्वांग समता दिखाना होगा, आप बोलेंगे यहाँ तो सर्वांग समता दिखाना ही है ना, तब काय दिखा रहे हैं, बोलेंगे देखिए जब तक सर्वांग समता नहीं दिखाएंगे तब तक उसको हम लोग बराबर नहीं दिखा सकते हैं। और जब भी कोण को बराबर करने के लिए, त्रिभुज का चैप्टर में अगर कोण को बराबर करने बोले या भुजा को बराबर करने बोलेगा, पक्का उस सर्वांग समता यूज किया होगा। और सर्वांग अगर हम लोग दिखा देंगे तो सीपी-सीटी को भुजा का संगत भुजा को बराबर दिखा सकते हैं। इसीलिए हम लोग खोज रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या क्या बराबर है। दो को चीज तो मिल गया, देखो दिमाग लगाइए, यहाँ पे तीसरा चीज भी बराबर होगा। इसको कोण 3 मान लीजिए, इसको कोण 4 मान लीजिए, लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4 को बोलेगा कहां से, बोलेंगे शीर्षा भिमुख कोण से। कहां से बोलेंगे इसको, शीर्षा भिमुख कोण से, याद रखिएगा शीर्षा भिमुख कोण से। अगर कोई भी त्रिभुज में तीन चीज बराबर मिल गया, एक मिला कोण, दूसरा मिला भुजा, तीसरा भी मिला कोण, तब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज जो त्रिभुज में तुलना किए थे ए ओ डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज। एक और कोण है, बोलेंगे बी ओ सी, क्या चीज से होगा सर्वांगसम, बोलेंगे दो को कोण है, लगाएंगे ए एस ए, चूंकि भुजा भी तो है, सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहले भी क्वेश्चन में इस तरह का हम लोग समझ चुके हैं। नया चीज हम लोग को यहाँ पे इस तरह करना पड़ेगा कि जितना ओए होगा, चूंकि देखिए ए ओ डी नीचे वाला जो त्रिभुज है उसका चर्चा पहले हुआ है, उसमें लिखेंगे ओए, और जो बाद में चर्चा हुआ है बी ओ सी में तो लिखेंगे उसके लिए ओ बी। ये दोनों बराबर होगा कहां से, बोलेंगे सीपी सिटी से। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनका संगत भुजा बराबर होता है। तो आप बोलिएगा आप डायरेक्ट क्या नहीं बता दिए, डायरेक्ट सीपी-सिटी यूज नहीं होता है, जब तक दो त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होगा तब तक हम लोग सीपी-सिटी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब जब ओए बराबर ओ भी बता दिए, जितना ओए होगा उतना ही ओ भी होगा, इसका मतलब बिंदु ओ बीच में होगा, और बिंदु ओ जब बीच में होगा इसका मतलब सीडी जो है ए बी को दो भाग में बांट रहा है, वो भी बराबर भाग में, तब हम लिख सकते हैं सीडी रेखाखंड, क्या बोलेंगे सीडी रेखाखंड ए बी को क्या करता है, तो बोलेंगे समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांटना, गलत लिखा गया का, समद्विभाजित करता है। उम्मीद है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंब के आधार पर कोण 1 और 2 को बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पे लंब है तो 1 2 बराबर हो गया। आगे देखिए एडी बराबर बीसी हम लोग को क्वेश्चन में दे दिया है, यहाँ लिखे जो दर्शाना है वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा हम समद्विभाजित हो रहे हैं, उसके लिए कुछ आपको क्लू दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ ए बराबर ओ भी कर दिए कि अगर बिंदु ओ बीच में होगा जितना ओ ए होगा उतना ओ भी होगा। देख लीजिए जो ओ ए है त्रिभुज ए ओ डी में है,
ओ भी है, त्रिभुज बी ओ सी में है। ऐसा करते दोनों त्रिभुज को तुलना करके सर्वांगसम दिखा देते हैं, तो सीपी सीटी से बराबर होगा। और सीपी सीटी से अगर बराबर हो गया दोनों, ओ ए बराबर ओ बी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिंदु ओ बीच में है। जब बिंदु ओ बीच में है तो सी डी जो होगा ए बी को दो बराबर में बांटेगा। वही काम तो यहाँ पे किए हैं, दोनों त्रिभुज में तुलना किए तो देखे तो तीन चीज बराबर हुआ। तीन चीज में दो चीज पहले से दिया हुआ था, एक हम लोग दिमाग लगाए कि कौन तीन चार बराबर होगा। कौन तीन मतलब सी डी और ए बी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो कौन तीन बराबर चार होगा। शिक्षक में पढ़े थे शीर्षक में कौन। अब दोनों त्रिभुज में तुलना किए, तीन चीज मिल गया, ए ओ डी बी ओ सी दोनों सर्वांग हो गया। ए से तो लोग सीपी सीटी से ओए बराबर ओ भी दिखा दिए। और जैसे बोले ओए बराबर ओ भी होगा, बोल दिया सीपी रेखाखंड ए बी पर ए बी को समद्विभाजित करता है। उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तुम समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए एल कहाँ पे है, देखिए एल और एम दो समानांतर रेखाएं हैं जिन्हें पी और क्यू एक अन्य युग्म, पी और क्यू युग्म मतलब होता है जोड़ा, दो अन्य समानांतर रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है। देखिए प्रतिच्छेद करता है, तो हम लोग को दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज है उस सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए का, सी डी ए का। देखिए इधर वाला त्रिभुज का सर्वांगसम होगा, ध्यान से समझिएगा। एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान है कहना नहीं। देखिएगा जब एल समानांतर एम को, जब एल समानांतर एम को अगर एसी तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, ई वाला कोणवा के अगर कोण एक मानिएगा, ई कोणवा को दो मानिएगा, दोनों बराबर होगा। कहां से बराबर होगा, एकांतर कोण से होगा बराबर। आगे देखते हैं हम लोग। वही एल समानांतर एम को अगर एसी तिर्यक छेद रेखा प्रतिच्छेद करती है, जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 4 होगा। कहां से बोलेंगे, एकांतर कोण से। तो हम लगा देते हैं दिमाग, दोनों त्रिभुज में तुलना कर देंगे। अच्छा सबसे पहले लिखे दिया गया, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्वेश्चन में जो चीज दिया गया उसको सबसे पहले लिखे। क्वेश्चन में है रेखा एल और, ऐसे लिखिए, रेखा एल समानांतर एम को पी समानांतर क्यू रेखा प्रतिच्छेद करती है। रेखा की जगह रेखाएं कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। रेखाएं एल समानांतर एम को पी समानांतर क्यू रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। कहाँ होगा प्रतिच्छेद करती है, तो करती है, उसके बाद कुछ नहीं बोला, उसके बाद बोला कि आप दर्शा दीजिए, यानी कि सिद्ध कर दीजिए। क्या लिखेंगे, दर्शाना है। क्या दर्शाना हम लोग को, बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, नाम बताइए तो सी डी ए, हम लोग वहां पे बता दिए उसको। याद रखिएगा जो त्रिभुज में सर्वांगसमता दिखाना है वही दोनों त्रिभुज में तुलना कर दीजिए। जो त्रिभुज में सर्वांगसमता दिखाना है वही त्रिभुज में हम लोग तुलना करते हैं। छोटा में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन त्रिभुज में, या लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिख करके हम लोग तुरंत दिमाग लगाएंगे। ए बी सी कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। और कोई त्रिभुज है, बोलेंगे हाँ त्रिभुज सी डी ए में क्या करने पर, बोलेंगे तुलना करने पर। कर दीजिए तुलना, तुलना करने पर। जैसे तुलना करेंगे तो कुछ न कुछ चीज तो बराबर मिलेगा हम लोग को। हाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बोलेंगे देखिए सबसे पहले मिलेगा कोण 1 बराबर कोण 2, लेकिन कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 का। देखिए जो आप नंबरिंग कीजिएगा वो अपने अनुसार कीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी का पहले बात हुआ है इसलिए 1 और 3 पहले है, तो यहाँ भी 1 और 3 पहले है, ठीक है। अगर नंबरिंग अपने अनुसार की है तो बनाना भी अपने अनुसार पड़ेगा, ठीक। ये दोनों कहां से होगा, तो बोलेंगे एकांतर कोण से। कौन कौन से बराबर होगा, बोलेंगे एकांतर कोण से। देखिए दो चीज हमेशा त्रिभुज में दिया हुआ रहेगा, तीसरा आपको दिमाग लगाना होगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में ए सी जो है उभयनिष्ठ है। जो उभयनिष्ठ होता है मतलब जो दोनों होता है उसी को हम लोग उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या लिख देंगे कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे ए सी बराबर होगा ए सी, क्या होगा, बोलेंगे उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो त्रिभुज में तुलना करेंगे, तीन चीज बराबर मिल गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा
त्रिभुज का नाम बताइए। सी डी ए, और क्या चीज से सर्वांग सम होगा? तो हम लोग बोलेंगे, देखिए अपने तो दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन जो देखे हैं, दो को कोण को देखे, एक को भुजा को, तो बोलेंगे दो को कोण है, मतलब ए एस ए होगा। क्या चीज? सर्वांग समता, सर्वांग समता कसौटी से। इतना याद रखें, कसौटी मतलब होता है नियम, कसौटी से। ठीक, उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अरे उतना भी भारी नहीं था, आसान था। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे 4 गो रेखा दिया हुआ है, चारों दो दो को पेयर करके युग्म जोड़ा बना करके, और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे का समानांतर भी है। ठीक है, जो कि यहाँ बता दिया गया बढ़िया तरीका से। एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए तो जो रेखा एल है, कोण ए को समद्विभाजित करे, जितना कोण एक होगा उतने कोण दो होगा। यानी कोण ए को दो भाग में बांटा गया है, एक और दो में, और दोनों कोणों बराबर होगा। चूंकि एल है उसे दो बराबर भाग में बांट रहा है, इसीलिए। आगे देखिए, और बी रेखा एल पर स्थित है। जो बिंदु बी है वो रेखा एल पर स्थित है। हाँ ठीक है, कोई बिंदु है बीपी और बीक्यू को कोण ए के भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। देखिए बी से बीपी और बी से बीक्यू का जो कोण ए से, देखिए मतलब कोण ए जो है एपी और एक्यू से न बना था, तो उसमें जो बी से दो को लंब डाला हुआ है, बी से बीक्यू और बी से बीपी। आगे देखिए, डाला गया लंब है, तो लंब है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोण 3 मान लेते हैं, यहाँ पे कोण 4 मान लेते हैं। दोनों 3 और 4 दोनों 90-90 डिग्री हो जाएगा। भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, तो हम लोग को दर्शाना है सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी। देखिए तो त्रिभुज ए पी बी, देखिए नीचे वाला जो त्रिभुज है, नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला सर्वांसम होगा त्रिभुज, त्रिभुज है यहाँ पे ए क्यू बी का। ध्यान से देखिए, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज ए क्यू बी का, ए क्यू बी ऊपर वाला त्रिभुज का सर्वांसम होगा। और दूसरा दिखाना है बीपी बराबर बी क्यू, अर्थात बी कोण भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी जो बिंदु बी है वो क्यू से और पी से बराबर दूरी पर है। बस चलिए लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया। अच्छा एक चीज दिमाग लगाइए, जो जो त्रिभुज में सर्वांगसमता दिखाना वही ना तुलना करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में उसको पहले लिखिए। बोलेंगे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, शुरू से फिर से पढ़िए और देखिए एल कोण ए को क्या करता है, तो समद्विभाजित, अच्छा से लिखा जाने तुम, समद्विभाजित करता है कि करती है। ठीक है, करती है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोण एक होगा कोण दो के बराबर होगा। बस इसको मान लीजिए समीकरण एक, मैं भी समीकरण एक मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए तो वहां पे लिखने में आसानी होगा। आगे देखिए, जो बी है बिंदु बी बिंदु एल पर स्थित है, इससे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और दिया हुआ हम लोग को बीपी जो है, यानी बीपी लंब एपी और बी से बी क्यू लंब है किसके ऊपर, तो बोलेंगे ए क्यू पर। तब आप ही लोग बताइए, जब दोनों लंब है तब हम लोग कह सकते हैं जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 4 होगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्योंकि इसका यूज करना पड़ेगा आगे। अब हम लोग को जो दर्शाना है उसको लिखेंगे, अगला पेज में लेके चलिए, उसमें अच्छा से लिखेंगे। देखिए हम लोग को जो दर्शाना है या सिद्ध करना है, आराम से लिखेंगे और समझेंगे। लिखेंगे दर्शाना है, क्या दर्शाना हम लोग को, बोलेंगे त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज, नाम बताइए तो, त्रिभुज का नाम कहा गया, हाँ ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी। ये केवा क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट और सेकेंड में क्या बोला है कि बीपी बराबर बीक्यू होगा। क्या होगा, तो बोलेंगे बीपी बराबर हो जाएगा बीक्यू। अब समझिएगा ध्यान से एकदम, इसको यहीं पर रहते हैं, आगे इसको कर लेंगे।
लिखेंगे एकदम सुंदर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। ठीक, अब पहला हम लोग जानते हैं नियम कि जो जो त्रिभुज में सर्वांग समता दिखाना है उसी में तुलना कर देंगे। कर दीजिए, त्रिभुज ए पी बी और कौन सा त्रिभुज है, बोलेंगे त्रिभुज ए क्यू बी में क्या करने पर, तो तुलना करने पर, तुलना कर देते हैं। जैसे हम लोग तुलना करेंगे तब हम लोग को कुछ तो मिलेगा। देखिए तो ए पी बी नीचे लो जो त्रिभुजवा है और ए क्यू बी ऊपर लो जो त्रिभुजवा है, दोनों में क्या मिलेगा। देखिए तो कोण एक और दो बराबर बोले थे, कोण एक और दो बराबर। देखिए लेकिन बात ये है नहीं कि कोण दो जो हम लोग नीचे माने हैं वो पहले बार त्रिभुज में बात किया है, ए पी बी पहले है, ठीक है ना यहाँ पे। हाँ यार, ए पी बी पहले है, उसमें कौन ला कौन है, बोलेंगे कोण दो है। और ए क्यू बी बात में है, उसमें कौन सा कोण है, बोलेंगे एक है। ऐसे लिखना पड़ेगा, कोण दो बराबर कोण एक। अब कहां से, बोलेंगे समीकरण एक से, इसको याद रखिएगा। दूसरा जो होगा कोण चार बराबर कोण तीन होगा, क्योंकि ए पी बी का पहले बात कर दिया है, इसलिए उसमें जो भी कोण आएगा, क्योंकि नंबरिंग अपने अनुसार की है। अगर दो के जगह एक करते और एक के जगह दो करते, एक बराबर दो होता। बात समझिए, जो त्रिभुज का नाम पहले देगा, चर्चा पहले करेगा, उसमें जो कोण या भुजा पहले होगा उसको पहले लिखे, बस लिखेंगे इस तरह। कोण तीन जो होगा, नहीं कोण चार में होगा, कोण चार तीन के बराबर होगा, इस तरह कोण चार बराबर कोण तीन बराबर हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये आप कहाँ से जानते हैं, बोलेंगे समीकरण दो से जानते हैं। कितना आसान लगा। बोलेगा समीकरण दो कहाँ है, बोलेंगे देखिए समीकरण दो कहाँ है, समीकरण दो कहाँ से आया, बोलेंगे बीपी लंब है एपी पर और बीक्यू लंब है एक्यू पर। तो बोलेंगे कोण तीन बन रहा है बीपी और एक्यू से, सॉरी एपी से, ठीक है ना। बीपी यहाँ पे बीपी और एक्यू से, जो एपी से बन रहा है वो कोण चार है, और एक बीक्यू और एक्यू से जो बन रहा है कोण तीन है। दोनों कोण बराबर होगा और 90 डिग्री होगा। चलिए देखिए, और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, दोनों त्रिभुज में जो ए बी है वो घनिष्ठ है। ए बी नीचे वाला भी त्रिभुज में है, ऊपर वाला त्रिभुज में भी है। क्या लिखेंगे कि ए बी जो होगा ए बी के बराबर होगा, और जो दोनों में रहता है उसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ, याद रखिएगा उभयनिष्ठ। और दो त्रिभुज में तुलना करेंगे, अब तीन चीज अगर बराबर दिख गया, दो त्रिभुज में तुलना किया ना हम लोग, देखिए ना ए पी बी और ए क्यू बी में, अब तीन वो चीज बराबर दिख गया तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएगा। नाम बताइए, तो त्रिभुज ए पी बी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए क्यू बी का। और क्या चीज से सर्वांग होगा, तो बोलेंगे देखिए दो गो कोण है ने, तो दो गो कोण है तो दो गो ए लगेगा, ए गो भुजा है तो एस, यानी ए एस ए सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से। कसौटी मतलब होता है नियम, ठीक है। ये तो पहला हम लोग को बन गया। जैसे दो त्रिभुज सर्वांग होगा उनका संगत भुजा समानुपाती होगा, सॉरी संगत भुजा बराबर होगा, और संगत कोण भी बराबर होगा सिटी से। तो ए पी बी, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए पी बी में बीपी और त्रिभुज ए क्यू बी में बी क्यू दोनों बराबर होगा, क्योंकि नीचे वाला त्रिभुज के लिए बीपी लिए हैं और ऊपर वाला त्रिभुज के लिए बीक्यू लिए हैं, क्योंकि वही दोनों त्रिभुज वालों सर्वांग सब दिखाए यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम लोग सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, जितना बीपी होगा उतने बीक्यू होगा, यानी बीपी हो जाएगा बीक्यू के बराबर। ये कहां से, बोलेंगे सीपी एक नियम है, वहां से हम लोग बता सकते हैं कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग हो तो उनके संगत भुजा बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होगा। तो जब जिसका जरूरत पड़ेगा उसको लिख देंगे। एक बात समझिएगा कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसा नहीं करना है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना के अब बोल दीजिएगा सिटी से, एक को नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन पूछता ना हम लोग को, तो यहाँ से कंप्लीट बनाना पड़ता हम लोग को, ठीक है। लेकिन हम लोग को फर्स्ट और सेकंड अलग अलग करके पूछा है, तो अभी हम लोग को आदत डलवा रहा है कि याद रखिएगा, जब भी
आगे क्वेश्चन पूछा जाए बराबर भुजा है बराबर कोण करने के लिए आपको पीछे से लेकर के सर्वांग तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट में खाली सीपीसीडी दिखा दीजिए इधर ना भुला जाइए, वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार रिकॉल करा देते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जो रेखा एल है वो कोण ए को दो भाग में बांट रहा है, एक बराबर दो बता दिए यहाँ पे, नीचे से भी एक दो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और देखिए अगर बीपी और बीपी लम है एपी पर, बीक्यू लम है एक्यू पर, देखिए बी से बीपी नीचे है, बी से बीक्यू ऊपर है, लम है कौन 3 4 बना रहा है, दोनों को 90-90 डिग्री होगा चूंकि लम है। आगे हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिखे, दोनों त्रिभुज में सर्वांग समता तुलना कर दिए, जो बराबर आया दिखा करके सर्वांग सम दिखा दिए। दूसरा दिखाना था बीपी बराबर बीक्यू, तो हम लोग किया अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो सीपीसीटी से संगत भुजा बराबर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन कौन हम लोग पढ़े आज, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक। नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक आध बार बैठ करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसका नोट्स कॉपी बना लीजिएगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार रिविजन करिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 7th क्लास में हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, 7th क्लास में ये सब पढ़ना था, नहीं पढ़े अभी तो पढ़ना पड़ेगा, अभी नहीं पढ़िएगा 10 में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कल का जो लास्ट क्लास होगा 7.1 के लिए उसमें से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 7 और 8, ठीक है। कल फिर से मिलेंगे हम लोग 6 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।